एक करोड़पति और उसकी पत्नी, इनके पास बेटा था लेकिन बेटी नहीं। तभी ये बेटी की कमी पूरा करने के लिए एक बेटी गोद ले लेते हैं। लेकिन जब वो बेटी बड़ी होती है तो वही बेटी प्रेमी संग मिलकर अपने बूढ़े माँ बाप की हत्या कर देती है। दोस्तों, इस बेटी ने ऐसा क्यों किया, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की घटना है, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम मुन्ना लाल होता है और उसकी उम्र 61 साल होती है, जो करोड़पति था, और उसकी पत्नी राजदेवी जिसकी उम्र 55 साल होती है, और इनका एक बेटा होता है अनूप। लेकिन इस परिवार में बेटी नहीं थी, और बेटी का प्यार पाने के लिए कुछ साल पहले एक लड़की को गोद लेते हैं और उसका नाम ये परिवार कोमल रखता है। जब इस परिवार में बेटी आ जाती है तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। सब बहुत खुश थे क्योंकि अब इस परिवार में कोई कमी नहीं थी। पैसे की तो कोई पहले ही कमी नहीं थी, इनके पास बेटा भी था और बेटी इन्होंने गोद ले ली। अब इस मुन्ना लाल को लगने लगा कि हमारा परिवार अब पूरा हो गया और अब हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। समय धीरे से निकल रहा था। दोनों बच्चे, लड़का और लड़की, कॉलेज भी जाने लगते हैं। लेकिन इस कोमल नाम की लड़की, जो इनकी बेटी होती है, इसकी कॉलेज के दौरान एक लड़के राहुल से दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है तो इनका सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो मुन्ना लाल और राजदेवी भी ये सोचते हैं कि अपनी बेटी का कहीं ना कहीं ब्याह कर देना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है। तभी मुन्ना लाल और राजदेवी अपनी बेटी कोमल से बोलते हैं, बेटी हम आपके लिए कोई लड़का देख रहे हैं, अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन ये लड़की कोमल मना करती है। माँ बाप सोचते हैं कि भाई जवान बेटी है, माँ बाप के आगे कैसे बोले कि हाँ शादी कर दो। इसके बाद वो लड़के की तलाश में जुट जाते हैं। तभी ये कोमल अपने प्रेमी राहुल को बताती है कि मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते हैं। इसके बाद जब इसके प्रेमी को पता चलता है तो वो अपने प्रेमी के साथ ऐसी साजिश रचती है जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। यह वाकया 24 जुलाई 2022 का है। 2022 के ये 24 जुलाई का दिन था। तो क्या होता है, रात में ये कोमल नाम की लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चीखने लगती है। और जब ये उसकी चीख पुकार सुनकर इसका भाई, जो छत के कमरे पर ऊपर सोया हुआ था, वो भाग कर आता और देखता क्या हुआ। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके माँ बाप की हत्या किसी ने कर दी और वो फर्श पर पड़े हुए हैं। इसके बाद वो अपनी बहन से पूछता तो क्या हुआ, तो उसकी बहन बताती है, भैया 3 लोग आए थे जिनके मुंह पर नकाब था, और जैसे ही मैं आई वो तीनों यहाँ से भाग गए। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग भी शोर शराबा सुनकर वहां पहुंच जाते हैं और कोई पड़ोसी पुलिस के पास भी फोन कर देता है। पुलिस भी मौके वारदात पर आ जाती है और वहां की छानबीन में जुटती है। बेटे से भी पूछा जाता है कि तुम कहाँ पर थे, तो बेटा बता देता है, मैं तो जी ऊपर छत पे सोया हुआ था, मेरे माँ बाप एक कमरे में थे और मेरी बहन बराबर के कमरे में थी। बहन से भी पूछताछ की जाती है तो सबके बयान एक ही मिलते हैं। तभी पुलिस आस पड़ोस में पूछताछ करती है तो अड़ोस पड़ोस से एक क्लू ऐसा मिलता है जिसे सुनकर पुलिस भी शक के दायरे में एक इंसान को ले ही लेती है। वो इंसान का नाम हम अभी बाद में बताएंगे। इसके बाद पुलिस सारी छानबीन जुटाने के बाद इन दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि इन लोगों को हत्या से पहले कोई नशीला पदार्थ या कोई नींद की गोली दी गई, उसके बाद इनकी हत्या करी गई। इसके बाद पुलिस का दिमाग चकरा जाता है। जो उनके दिमाग में फितूल चल रहा था वो सच होता दिखता है। तभी पुलिस तुरंत घर आती है और फिर पूछती है घर आके कि आपने खाने में उनके बेटे से और उनकी बेटी से आपने खाने में क्या खाया। तो तभी बेटा बताता है कि सर हमने खाना खाने के बाद दूध पिया, लेकिन दूध में कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। इसके बाद उस बेटे की बात को तो वो पुलिस सुन ही रही थी कि उन्हें पता था कि इनको खाने से पहले नींद में कुछ नींद की गोली मिलाकर दी गई है। इसके बाद उस बेटी से भी बयान लिए जाते कि आपने वो खाना नहीं खाया, दूध नहीं पिया था। तो बेटी बोलती है हाँ मैंने भी खाया था और दूध भी पिया था। इसके बाद पुलिस
जो उनको एक व्यक्ति पड़ोसी ने बताया कि इनके घर एक राहुल नाम के लड़के का आना जाना है। जब इस परिवार में मुन्ना लाल और उसकी पत्नी और उसका भाई, इस लड़की कोमल का भाई नहीं रहता था, तो वो लड़का अक्सर यहाँ आया जाया करता था। तभी उस लड़की से पूछताछ की जाती है कि आपके घर में वो लड़का कौन आता था। तो लड़की पहले पुलिस को बगलाती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो लड़की टूट जाती है और पुलिस के सामने सारा राज खोल देती है। वो पुलिस को बताती है, सर ये राहुल मेरा ही एक प्रेमी है, मेरा ही एक दोस्त है। वो पुलिस के सामने सारा राज सिलसिलेवार खोलती है। वो बताती है कि मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं थी। मैं इस राहुल नाम के लड़के से प्यार करती थी। और इसके बाद राहुल भी बोला कि तू तो इन लोगों की गोद ली हुई बेटी है, तुझे कहीं वैसे ही फेंक देंगे, किसी अरे गहरे से तेरी शादी कर देंगे, तेरा जीवन बर्बाद कर देंगे और सारी प्रॉपर्टी तेरे भाई के नाम हो जाएगी। इसके बाद उस लड़की के दिल में भी यही लालच जाग उठता है जो उसके प्रेमी ने उसको सिखाया। तभी ये दोनों प्लान बनाते हैं और इस प्लान में इस राहुल का भाई रोहित भी शामिल हो जाता है, कि जो कि एक एम्बुलेंस चलाने का काम करता था, एक हॉस्पिटल में काम करता था। वही इस प्लान अनुसार वही राहुल का भाई रोहित इस कोमल को नींद की गोली लाकर देता है और ये कोमल दूध में पूरे परिवार को नींद की गोली दे देती है, जिसके बाद सभी गहरी नींद सो जाते हैं। इसके बाद प्लान अनुसार राहुल और रोहित भी घर पहुंच जाते हैं रात के समय और कोमल अपने माँ बाप के हाथ पैर पकड़ लेती है और ये दोनों धारदार हथियार से उन दोनों की हत्या कर देते हैं। इनका प्लान तो इसके लड़के को भी मारने का था, लेकिन वो लड़का यूं बच गया क्योंकि उसने सोने से पहले अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, जिस वजह से उसकी जान बच गई। पुलिस इस कोमल की बात सुनकर चौंक भी गई। जिस बेटी को ये रोड से लाकर अपने महलों में रखा, अपनी बेटी बनाकर रखा, उसी बेटी ने अपने ही माँ बाप की हत्या कर दी, वो भी एक अनजान शख्स के लिए, कुछ दिन के प्यार के लिए। दोस्तों, इस बेटे की तो जान यूं बच गई क्योंकि ये ऊपर सोया हुआ था और इसने अंदर से कुंडी बंद कर रखी थी। अगर इसकी कुंडी खुली हुई होती तो इस बेटे की भी ये बहन हत्या कर देती। इसके बाद पुलिस इस लड़की को अरेस्ट कर लेती है और इसके आशिक राहुल और उसके भाई को भी अरेस्ट कर लेती है। इन पर अन्य धारा लगाकर केस दर्ज करके इनको जेल भी भेज दिया जाता है। लेकिन हमारे समाज में आए दिन होती रहती है ऐसी घटना जो अवैध संबंध का ही कारण बनती हैं और अवैध संबंध के कारण घट जाती हैं। दोस्तों, इनसे बचें। और इस बेटी की तो सबसे बड़ी गलती है, जिसको इन माँ बाप ने रोड से उठाकर महलों की रानी बना दिया, उसी बेटी ने उन्हीं माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? आप इन ऐसी घटनाओं से कैसे बच सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इस घटना में किसकी गलती थी? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इन्हें शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम एक सच्ची घटना के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।